ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अष्टमोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। श्री भगवान बोले, वेद वेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीत राग यति जिसको प्राप्त कहते हैं, और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जो निर्गुण निराकार परमात्मा का वर्णन हुआ था, उसी को यहाँ 11वें, 12वें और 13वें श्लोकों में विस्तार से कहा गया है। यदक्षरम वेद विदो वदंती, वेदों को जानने वाले मनुष्य जिसको अक्षर निर्गुण निराकार कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदा सर्वदा एक रूप रहता है, एक रस रहता है, और जिसको इसी अध्याय के 3रे श्लोक में अक्षरम ब्रह्म परमम कहा गया है, उसी निर्गुण निराकार तत्व का यहाँ अक्षर नाम से वर्णन हुआ है। विशन्ति यद्य तयो वीत रागाः, जिनके अंतःकरण में राग का अत्यंत अभाव हो गया है, अतः जिनका अंतःकरण महान निर्मल है और जिनके हृदय में सर्वोपरि अद्वितीय परम तत्व को पाने की उत्कट लगन लगी है, ऐसे प्रयत्नशील यति महापुरुष उस तत्व में प्रवेश करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनका उद्देश्य केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति का है, परमात्म प्राप्ति के सिवाय जिनका और कोई ध्येय है ही नहीं, और जो परमात्म प्राप्ति की इच्छा रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संपूर्ण इंद्रियों को संयम करते हैं, अर्थात किसी भी विषय का भोग बुद्धि से सेवन नहीं करते, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, जो संपूर्ण साधनों का आखिरी फल है, उस पद को अर्थात तत्व को मैं तेरे लिए संक्षेप से और अच्छी तरह से कहूँगा। संक्षेप से कहने का तात्पर्य है कि शास्त्रों में जिस तत्व को सर्वोपरि विलक्षण बताया गया है, हर एक मनुष्य उसको प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसी जिसकी महिमा बताई गई है, वह पद यानी तत्व किस तरह से प्राप्त होता है, इस बात को मैं कहूँगा। अच्छी तरह से कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म की उपासना करने वाले जिस तरह से उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, उसको मैं अच्छी तरह से कहूँगा। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि इस श्लोक में गौणता से चारों आश्रमों का वर्णन ले सकते हैं। जैसे यदक्षरम वेद विदो वदंती पदों से गृहस्थ आश्रम का संकेत है, क्योंकि वेदों का अध्ययन करना ब्राह्मण का खास काम है। विशन्ति यद्य तयो वीत रागाः पदों से संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम का संकेत है। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती पदों से ब्रह्मचर्याश्रम का संकेत है। मुक्ति सभी वर्णों आश्रमों में हो सकती है, इसलिए भगवान ने आश्रमों का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया है, और वर्णों का स्पष्ट रूप से वर्णन भी कर्तव्य पालन की दृष्टि से किया है। अर्जुन क्षत्रिय थे और वे अपने युद्ध रूप कर्तव्य को छोड़ना चाहते थे, इसलिए भगवान ने उनको अपने कर्तव्य में लगाने के उद्देश्य से वर्ण धर्म का वर्णन किया है। युद्ध करना वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म नहीं। अंत काल में उस निर्गुण निराकार तत्व की प्राप्ति की फल सहित विधि बताने के लिए भगवान आगे के 2 श्लोक कहते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। श्री भगवान बोले, इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर, मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम
इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। सर्व द्वाराणि संयम्य, अंत समय में संपूर्ण इंद्रियों के द्वारों को संयम कर ले, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को तथा बोलना, ग्रहण करना, गमन करना, मूत्र त्याग और मल त्याग, इन पांचों क्रियाओं से वाणी, हाथ, चरण, उपस्थ और गुदा, इन पांचों कर्मेंद्रियों को सर्वथा हटा ले। इससे इंद्रियां अपने स्थान में रहेंगी। मनोहृदय निरुद्ध्य च, मन का हृदय में ही निरोध कर ले, अर्थात मन को विषयों की तरफ न जाने दे। इससे मन अपने स्थान यानी हृदय में रहेगा। मूर्धन्या धायात मनः प्राणम, प्राणों को मस्तक में धारण कर ले, अर्थात प्राणों पर अपना अधिकार प्राप्त करके 10वें द्वार यानी ब्रह्म रंध्र में प्राणों को रोक ले। आस्थितो योग धारणाम, इस प्रकार योग धारण में स्थित हो जाए। इंद्रियों से कुछ भी चेष्टा न करना, मन से भी संकल्प विकल्प न करना और प्राणों पर पूरा अधिकार प्राप्त करना ही योग धारण में स्थित होना है। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्, इसके बाद एक अक्षर ब्रह्म ओम यानी प्रणव का मानसिक उच्चारण करे और मेरा अर्थात निर्गुण निराकार परम अक्षर ब्रह्म का स्मरण करे, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 3 श्लोक में हुआ है। सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सत्ता रूप से परिपूर्ण है, ऐसी धारणा करना ही मेरा स्मरण है। यः प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम, इस प्रकार से निर्गुण निराकार का स्मरण करते हुए जो देह का त्याग करता है अर्थात 10वें द्वार से प्राणों को छोड़ता है, वह परम गति को अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा को प्राप्त होता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि इन श्लोकों में योगाभ्यास करने वाले अद्वैतवादी का वर्णन है। व्याहरण पद से मानसिक उच्चारण समझना चाहिए, क्योंकि मन का हृदय में निरोध करने पर तथा प्राणों को मस्तक में स्थापित करने पर वाचिक उच्चारण होना असंभव है। जिसके पास योग का बल होता है और जिसका प्राणों पर अधिकार होता है, उसको तो निर्गुण निराकार की प्राप्ति हो जाती है, परंतु दीर्घकालीन अभ्यास साध्य होने से यह बात सबके लिए कठिन पड़ती है। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अपनी अर्थात सगुण साकार की सुगमता पूर्वक प्राप्ति की बात कहते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में जो सगुण साकार परमात्मा का वर्णन हुआ था, उसी को यहाँ 14वें, 15वें और 16वें श्लोकों में विस्तार से कहा गया है। अनन्य चेताहा, जिसका चित्त भगवान को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में, किसी भी ऐश्वर्य में किंचित मात्र भी नहीं जाता, जिसके अंतःकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का कोई आश्रय नहीं है, महत्व नहीं है, वह मनुष्य अनन्य चित्त वाला है। जैसे शिष्य गुरु के और बच्चा माँ बाप के परायण रहता है, उनका दूसरा कोई इष्ट नहीं होता, इसी तरह से भक्त भगवान के ही परायण रहता है। यहाँ अनन्य चेताहा पद सगुण उपासना करने वाले का वाचक है। सगुण उपासना में विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जो भी भगवान के स्वरूप हैं, उनमें से जो जिस स्वरूप की उपासना करता है उसी स्वरूप का चिंतन हो, परंतु दूसरे स्वरूप को अपने इष्ट से अलग न माने और अपने आप को भी अपने इष्ट के सिवाय और किसी का न माने, तो उसका अन्य की तरफ मन नहीं जाता। तात्पर्य यह हुआ कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है तथा मैं और किसी का नहीं हूँ। ऐसा भाव होने से वह अनन्य चेताहा हो जाता है। सततम यो माम स्मरति नित्यशः, सततम का अर्थ होता है निरंतर, अर्थात जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक जो मेरा स्मरण करता है, और नित्यशः का अर्थ होता है सदा, अर्थात इस बात को जिस दिन से पकड़ा उस दिन से लेकर मृत्यु तक जो मेरा स्मरण करता है। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। यहाँ नित्य युक्त पद चित्त के द्वारा निरंतर चिंतन करने वाले का वाचक नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से खुद भगवान में लगने वाले का वाचक है। मैं भगवान का हूँ
और भगवान मेरे हैं। इस नित्य संबंध में दृढ़ रहने वाला ही नित्य युक्त है। ऐसे नित्य योगी को भगवान सुगमता से मिल जाते हैं। भगवान के सिवाय शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि अपने नहीं है, केवल भगवान ही अपने हैं। ऐसा दृढ़ता से मानने पर भगवान सुलभ हो जाते हैं, परंतु शरीर आदि को अपना मानते रहने से भगवान सुलभ नहीं होते। भगवान के साथ अपनी भिन्नता तथा संसार के साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। इस रीति से मनुष्य की भगवान के साथ स्वतः स्वाभाविक अभिन्नता है और संसार के साथ स्वतः स्वाभाविक भिन्नता है, परंतु भूल के कारण मनुष्य अपने को भगवान से और भगवान को अपने से अलग मान लेता है तथा अपने को शरीर का और शरीर को अपना मान लेता है। इस विपरीत धारणा के कारण ही यह मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। जब यह विपरीत धारणा सर्वथा मिट जाती है, तब भगवान स्वतः सुलभ हो जाते हैं। 8वें से 13वें श्लोक तक सगुण निराकार और निर्गुण निराकार का स्मरण बताया गया। इन दोनों स्मरणों में प्राणायाम की मुख्यता रहती है, जिसको सिद्ध करना कठिन है। अंत काल जैसी विकट अवस्था में भी प्राणायाम के बल से प्राणों को भ्रुवों के मध्य में स्थापित कर सकें अथवा मूर्धा यानी दशम द्वार में लगा सकें, ऐसा प्राणों पर अधिकार रहने की आवश्यकता है। परंतु भगवान के स्मरण में यह कठिनता नहीं है, क्योंकि यहाँ प्राणों का ख्याल नहीं है। यहाँ तो भगवान के साथ साधक का स्वयं अनादि काल से स्वतः सिद्ध संबंध है। इस संबंध में इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि की भी आवश्यकता नहीं है। अतः इसमें अंत काल में प्राण आदि को लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी वस्तु का बीमा होने पर वस्तु के बिगड़ने, टूटने, फूटने की चिंता नहीं रहती, ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देने पर साधक को अपनी गति के विषय में कभी किंचित मात्र भी चिंता नहीं होती। इसका कारण यह है कि यह साधन क्रियाजन्य अथवा अभ्यासजन्य नहीं है। इसमें तो वास्तविक संबंध की जागृति है, अतः इसमें कठिनता का नामो निशान भी नहीं है। इसी से भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अनन्य चेताहा भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय अन्य की सत्ता न होने से उसका मन अन्य जगह कैसे जाएगा, क्यों जाएगा और कहाँ जाएगा। इसलिए वह स्वतः अनन्य चित्त वाला हो जाता है। सततम यो माम स्मरते नित्यशः। एक करना होता है और एक होना होता है। जो करते हैं वह क्रिया है और जो अपने आप होता है वह स्मरण है। जैसे गीता के अंत में अर्जुन ने कहा स्मृतिर लब्धा, 18वें अध्याय का 73वां श्लोक, तो वह स्मृति क्रिया नहीं है, प्रत्युत भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की स्वतः होने वाली स्मृति है, याद है। भगवान के स्मरण में खास हेतु उनमें अपनापन है। भगवान ही मेरे हैं और मेरे लिए हैं। इस प्रकार भगवान से अपनापन होने से स्वतः भगवान में प्रेम होता है और जिसमें प्रेम होता है उसका स्मरण अपने आप और नित्य निरंतर होता है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में मैया सक्त मनाहा पद से अपने में आसक्ति अर्थात प्रेम होने की बात कही है। तात्पर्य है कि केवल भगवान को ही अपना और अपने लिए मानने से साधक की भगवान में प्रियता हो जाती है। भगवान में प्रियता होने के बाद फिर भगवान का स्मरण स्वतः होता है। नित्य युक्तस्य, नित्य निरंतर भगवान के साथ जुड़ा हुआ होने से भक्त को नित्य युक्त कहा गया है। 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तः पदों से भी यही बात कही गई है। नित्य युक्तस्य पद से श्लोक के पूर्वार्ध में आई सभी बातों का समाहार हो जाता है। तस्याहम सुलभः पार्थ, भगवान ने महात्मा को तो दुर्लभ बताया है, स महात्मा दुर्लभः, गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, पर यहाँ अपने आप को सुलभ बताया है। इसका तात्पर्य है कि संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत उनके तत्व को जानकर उनके शरण होने वाले भक्त दुर्लभ हैं। कारण कि भगवान को ढूंढे तो वे सब जगह मिल जाएंगे, पर भगवान का प्यारा भक्त कहीं कहीं ही मिलेगा। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए, हरि हेरिया सब जगह मिलई, हरिजन कहीं एक होए। भगवान कृपा करके जो मनुष्य शरीर देते हैं, उस शरीर से जीव अनेक योनियों में तथा नरकों में भी जा सकता है, परंतु भक्त कृपा करके भगवान की ही प्राप्ति कराता है। हरि से तू जनी हेत कर, कर हरि जन से हेत, हरि रिझई जग देत हैं, हरि जन हरि ही देता। वास्तव में जो नित्य प्राप्त है उसमें सुलभता दुर्लभता कहना बनता ही नहीं, परंतु लोगों ने उसको दुर्लभ यानी कठिन मान रखा है। इस वृत्ति को हटाने के लिए भगवान ने अपने को सुलभ बताया है।
जिसकी खुद की सत्ता है ही नहीं, उस असत यानी शरीर संसार को सत्ता और महत्ता देने से तथा उसके साथ संबंध जोड़ने से ही नित्य प्राप्त परमात्मा दुर्लभ हो रहे हैं। असत को सत्ता और महत्ता न दें तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। असत है और वह अपना तथा अपने लिए है, ऐसा मानना ही असत को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ना है। अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान अपनी प्राप्ति का महात्म्य बताते हैं। मामुप्येत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। श्री भगवान बोले, महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। मामोपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं पराम गताः। माम उपेत्य का तात्पर्य है कि भगवान के दर्शन कर ले, भगवान को तत्व से जान ले, अर्थात भगवान में प्रविष्ट हो जाए तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का अर्थ है फिर शरीर धारण करना। वह शरीर चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशु पक्षी आदि किसी प्राणी का हो, पर उसे धारण करने में दुख ही दुख है। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है। मरने के बाद यह प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिस योनि में जन्म लेता है, वहाँ जन्म काल में जेर से बाहर आते समय उसको वैसा कष्ट होता है जैसा कष्ट मनुष्य को शरीर की चमड़ी उतारते समय होता है, परंतु उस समय वह अपना कष्ट दुख किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि वह उस अवस्था में महान असमर्थ होता है। जन्म के बाद बालक सर्वथा परतंत्र होता है। कोई भी कष्ट होने पर वह रोता रहता है पर बता नहीं सकता। थोड़ा बड़ा होने पर उसको खाने पीने की चीजें, खिलौने आदि की इच्छा होती है और उसकी पूर्ति न होने पर बड़ा दुख होता है। फिर पढ़ाई के समय शासन में रहना पड़ता है, रातों को जागकर अभ्यास करना पड़ता है तो कष्ट होता है। विद्या भूल जाती है तथा पूछने पर उत्तर नहीं आता तो दुख होता है। आपस में ईर्ष्या, द्वेष, डाह, अभिमान आदि के कारण हृदय में जलन होती है। परीक्षा में फेल हो जाए तो मूर्खता के कारण उसका इतना दुख होता है कि कई बच्चे तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। जवान होने पर अपनी इच्छा के अनुसार विवाह आदि न होने से दुख होता है। विवाह हो जाता है तो पत्नी अथवा पति अनुकूल न मिलने से दुख होता है। बाल बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन पोषण करने में कष्ट होता है। लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उनकी शादी विवाह न होने पर माँ बाप की नींद उड़ जाती है। खाना पीना अच्छा नहीं लगता, हरदम बेचैनी रहती है। वृद्धावस्था आने पर शरीर में असमर्थता आ जाती है। अनेक प्रकार के रोगों का आक्रमण होने लगता है। सुख से उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना पीना आदि भी कठिन हो जाता है। घर वालों के द्वारा तिरस्कार होने लगता है। उनके अपशब्द सुनने पड़ते हैं। रात में खांसी आती है, नींद नहीं आती और फिर मरने के समय भी बड़े भयंकर कष्ट होते हैं। ऐसे दुख कहाँ तक कहें, उनका कोई अंत नहीं। मनुष्य जैसा कष्ट ही पशु पक्षी आदि को भी होता है। उनको शीत, घाम, वर्षा, हवा आदि से कष्ट होता है। बहुत से जंगली जानवर उनके छोटे बच्चों को खा जाते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। इस प्रकार सभी योनियों में अनेक तरह के दुख होते हैं। ऐसे ही नरकों में और 84 लाख योनियों में दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय कहा गया है। पुनर्जन्म को अशाश्वत कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पुनर्जन्म यानी शरीर निरंतर नहीं रहता, उसमें हरदम परिवर्तन होता रहता है। कहीं किसी भी योनि में स्थायी रहना नहीं होता। थोड़ा सुख मिल भी जाता है तो वह भी चला जाता है और शरीर का भी अंत हो जाता है। 9वें अध्याय के 3 श्लोक में इसी पुनर्जन्म को मौत का रास्ता कहा है। मृत्यु संसार वर्तमनि। यहाँ भगवान को मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, इतना ही कहना पर्याप्त था। फिर भी पुनर्जन्म के साथ दुखालय और अशाश्वत ये 2 विशेषण क्यों दिए गए? ये 2 विशेषण देने से यह एक भाव निकलता है कि जैसे भगवान भक्त जनों की रक्षा, दुष्टों का नाश तथा धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, ऐसे ही भगवान को प्राप्त हुए भक्त भी साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्टों का नाश और धर्म का अच्छी तरह से पालन करने तथा करवाने के लिए कारक पुरुष के रूप में, संत के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं। अथवा जब भगवान अवतार लेते हैं तब उनके साथ पार्षद के रूप में भी ग्वाल बालों की तरह वे भक्त जन पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं।
परंतु उन भक्तों का यह जन्म दुखालय और अशाश्वत नहीं होता, क्योंकि उनका जन्म कर्मजन्य नहीं होता, प्रत्युत भगवत इच्छा से होता है। जो आरंभ से ही भक्ति मार्ग पर चलते हैं उन साधकों को भी भगवान ने महात्मा कहा है। 9वें अध्याय का 13वां श्लोक। जो भगवत तत्व से अभिन्न हो जाते हैं उनको भी महात्मा कहा है। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। और जो वास्तविक प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं उनको भी महात्मा कहा है। 8वें अध्याय का 15वां श्लोक। तात्पर्य है कि असत शरीर संसार के साथ संबंध होने से मनुष्य अल्पात्मा होते हैं, क्योंकि वे शरीर संसार के आश्रित होते हैं। अपने स्वरूप में स्थित होने पर वे आत्मा होते हैं, क्योंकि उनमें अणु रूप से अहम की गंध रहने की संभावना होती है। भगवान के साथ अभिन्नता होने पर वे महात्मा होते हैं, क्योंकि वे भगवान निष्ठ होते हैं। उनकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं होती। भगवान ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग आदि योगों में महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। केवल भक्ति योग में ही भगवान ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। इससे सिद्ध होता है कि गीता में भगवान भक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। महात्माओं का पुनर्जन्म को प्राप्त न होने का कारण यह है कि वे परम सिद्धि को अर्थात परम प्रेम को प्राप्त हो गए हैं। सम सिद्धिम परमाम गताः। जैसे लोभी व्यक्ति को जितना धन मिलता है उतना ही उसको थोड़ा मालूम देता है और उसकी धन की भूख उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है, ऐसे ही अपने अंशी भगवान को पहचान लेने पर भक्त में प्रेम की भूख बढ़ती रहती है। उसको प्रतिक्षण वर्धमान असीम अगाध अनंत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह प्रेम भक्ति की अंतिम सिद्धि है। इसके समान दूसरी कोई सिद्धि है ही नहीं। यहाँ विशेष बात यह है कि गीता का अध्ययन करने से ऐसा असर पड़ता है कि भगवान ने गीता में अपनी भक्ति की बहुत विशेषता से महिमा गाई है। भगवान ने भक्त को संपूर्ण योगियों में युक्ततम यानी सबसे श्रेष्ठ कहा है। गीता 6 अध्याय का 47वां श्लोक। और अपने आप को भक्त के लिए सुलभ बताया है, इसी अध्याय का 14वां श्लोक। परंतु अपने आग्रह का त्याग करके कोई भी साधक केवल कर्म योग, केवल ज्ञान योग अथवा केवल भक्ति योग का अनुष्ठान करे तो अंत में वह एक ही तत्व को प्राप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि साधकों की दृष्टि में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये 3 भेद हैं, पर साध्य तत्व एक ही है। साध्य तत्व में भिन्नता नहीं है, परंतु इसमें एक बात विचार करने की है कि जिस दर्शन में ईश्वर, भगवान, परमात्मा सर्वोपरि हैं, ऐसी मान्यता नहीं है। उस दर्शन के अनुसार चलने वाले असत से सर्वथा संबंध विच्छेद करके मुक्त तो हो जाते हैं, पर अपने अंशी की स्वीकृति के बिना उनको परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, और परम प्रेम की प्राप्ति के बिना उनको प्रतिक्षण वर्धमान आनंद नहीं मिलता। उस प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को, प्रेम को प्राप्त होना ही यहाँ परम सिद्धि को प्राप्त होना है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि गीता के 7वें अध्याय में तो संसार को परमात्मा का स्वरूप कहा गया है, वासुदेवस सर्वम, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। पर यहाँ उसको दुखालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है, दुखालयम। इसका तात्पर्य है कि जो मनुष्य सांसारिक वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख लेता है उसके लिए तो संसार भयंकर दुख देने वाला है, परंतु जो वस्तु और क्रिया से व्यक्तियों की सेवा करता है उसके लिए संसार परमात्मा का स्वरूप है। सुख की आशा, कामना और भोग महान दुखों के कारण है। सुख भोगने वाला दुख से कभी बच सकता ही नहीं, यह अकाट्य नियम है। इसलिए वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख लेना ही नहीं है। जिस क्षण सुख बुद्धि का त्याग है उसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति है। त्यागा शांतिर अनंतरम, गीता 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। जीव उस समग्र परमात्मा का अंश है जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, पर जीव फंस गया अपरा प्रकृति के तुच्छ से तुच्छ अंश एक शरीर में। इसलिए जहाँ कोरा आनंद ही आनंद है वहाँ जीव कोरा दुख ही दुख पा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आनंद्य सिंधु मध्य तव बासा, बिनु जाने कस मरसी पियासा। विनय पत्रिका 136:2। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावर्ती वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन, यानी हे अर्जुन,
ब्रह्मा जी के लोक से लेकर सभी लोक पुनरावर्ती हैं, अर्थात ब्रह्म लोक और उसके नीचे के जितने लोक यानी सुख भोग भूमियां हैं, उनमें रहने वाले सभी प्राणियों को उन लोकों के प्रापक पुण्य समाप्त हो जाने पर लौटकर आना ही पड़ता है। जितनी भी भोग भूमियां हैं, उन सब में ब्रह्मलोक को श्रेष्ठ बताया गया है। मात्र पृथ्वी मंडल का राजा हो और उसका धन धान्य से संपन्न राज्य हो, स्त्री पुरुष परिवार आदि सभी उसके अनुकूल हो, उसकी युवा अवस्था हो तथा शरीर निरोग हो, यह मृत्यु लोक का पूर्ण सुख माना गया है। मृत्यु लोक के सुख से 100 गुना अधिक सुख मर्त्य देवताओं का है। मर्त्य देवता उनको कहते हैं जो पुण्य कर्म करके देवलोक को प्राप्त होते हैं और देवलोक के प्रापक पुण्य क्षीण हो जाने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। इन मर्त्य देवताओं से 100 गुना अधिक सुख आजान देवताओं का है। आजान देवता वे कहलाते हैं जो कल्प के आदि में देवता बने हैं और कल्प के अंत तक देवता बने रहेंगे। इन आजान देवताओं से 100 गुना अधिक सुख इंद्र का माना गया है। इंद्र के सुख से 100 गुना अधिक सुख ब्रह्मलोक का माना गया है। इस ब्रह्मलोक के सुख से अनंत गुना अधिक सुख भगवत प्राप्त तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष का माना गया है। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी मंडल से लेकर ब्रह्मलोक तक का सुख सीमित, परिवर्तनशील और विनाशी है, परंतु भगवत प्राप्ति का सुख अनंत है, अपार है, अगाध है। यह सुख कभी नष्ट नहीं होता। अनंत ब्रह्मा और अनंत ब्रह्मांड समाप्त हो जाए तो भी यह परमात्म प्राप्ति का सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा बना रहता है। पुनरावर्तिनः। पुनरावर्तिनः का एक भाव यह भी है कि ये प्राणी साक्षात परमात्मा के अंश होने के कारण नित्य है। अतः ये जब तक नित्य तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कितने ही ऊंचे लोकों में जाने पर भी इनको वहां से पीछे लौटना ही पड़ता है। अतः ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाने वाले भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि संतों, भक्तों, जीवन मुक्तों और कारक पुरुषों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है और ब्रह्मा जी स्वयं कारक पुरुष हैं तथा भगवान के भक्त भी हैं। ब्रह्मलोक में जाने वाले ब्रह्मा जी के दर्शन करते ही हैं, फिर उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती? वे लौट कर क्यों आते हैं? इसका समाधान यह है कि वास्तव में कल्याण दर्शन मात्र से नहीं होता, प्रत्युत अपनी भावना विशेष होने से होता है। इसके सिवाय संत भक्त आदि के दर्शन, संभाषण, चिंतन आदि का महात्म्य इस मृत्यु लोक के मनुष्यों के लिए ही है, कारण कि यह मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः मनुष्य को भगवत प्राप्ति का कोई भी और किंचित मात्र भी मुक्ति का उपाय मिल जाता है तो अपनी भावना के अनुसार वह मुक्त हो सकता है। ऐसा मुक्ति का अधिकार अन्य लोकों में नहीं है, इसलिए वे मुक्त नहीं होते। हाँ, उन लोकों में रहने वालों में किसी की मुक्त होने के लिए तीव्र लालसा हो जाती है तो वह भी मुक्त हो जाता है। ऐसे ही पशु पक्षियों में भी मुक्त हुए हैं, पर ये दोनों ही अपवाद रूप से हैं, अधिकार रूप से नहीं। अगर वहाँ के लोग भी अधिकारी माने जाएं, तो नरकों में जाने वाले सभी की मुक्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि उन सभी प्राणियों को परम भागवत कारक पुरुष यमराज के दर्शन होते ही हैं। पर ऐसा शास्त्रों में न देखा है और न सुना ही जाता है। इससे सिद्ध होता है कि उन लोकों में रहने वाले प्राणियों का भक्त आदि के दर्शन से कल्याण नहीं होता। यहाँ विशेष बात यह है कि यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, ममई वांशः, और जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना पड़ता, वह परमात्मा का धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जैसे कोई अपने घर पर जाता है, ऐसे ही परमात्मा का अंश होने से इस जीव को वहीं यानी परम धाम में जाना चाहिए। फिर भी यह जीव मरने के बाद लौटकर क्यों आता है? जैसे कोई मनुष्य सत्संग आदि में जाता है और समय पूरा होने पर वहां से चल देता है, परंतु चलते समय उसकी कोई वस्तु, चादर आदि भूल से वहां रह जाए तो उसको लेने के लिए उसे फिर लौटकर वहां आना पड़ता है। ऐसे ही इस जीव ने घर, परिवार, जमीन, धन आदि जिन चीजों में ममता कर ली है, अपनापन कर लिया है, उस ममता, उस अपनेपन के कारण इस जीव को मरने के बाद फिर लौट कर आना पड़ता है। कारण कि जिस शरीर में रहते हुए संसार में ममता आसक्ति की थी, वह शरीर तो रहता नहीं, न चाहते हुए भी छूट जाता है, परंतु उस ममता, उस वासना के कारण दूसरा शरीर धारण करके यहाँ आना पड़ता है। वह मनुष्य बनकर भी आ सकता है और पशु पक्षी आदि बनकर भी आ सकता है। उसको लौटकर आना पड़ता है, यह बात निश्चित है। भगवान ने कहा है कि ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग ही है। कारणम गुण संगोस्य सद सद्योनि जन्मसु
13वें अध्याय का 21वां श्लोक। अर्थात जो संसार में ममता, आसक्ति, कामना करेगा उसको लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक जाने वाले सभी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, समग्र रूप से मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात मुझको प्राप्त होने पर फिर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता, कारण कि मैं कालातीत हूँ। अतः मुझे प्राप्त होने पर वे भी कालातीत हो जाते हैं। यहाँ मामुपेत्य का अर्थ है कि मेरे दर्शन हो जाए, मेरे स्वरूप का बोध हो जाए और मुझ में प्रवेश हो जाए। गीता 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता, अर्थात जीव लौटकर संसार में क्यों नहीं आता? क्योंकि जीव मेरा अंश है और मेरा परम धाम ही इसका वास्तविक घर है। ब्रह्मलोक आदि लोक इसका घर नहीं है, इसलिए इसको वहाँ से लौटना पड़ता है। जैसे रेलगाड़ी का जहाँ तक टिकट होता है वहाँ तक ही मनुष्य उसमें बैठ सकता है, उसके बाद उसे उतरना ही पड़ता है। परंतु अगर वह अपने घर में बैठा हो तो उसे उतरना नहीं पड़ता। ऐसे ही जो देवताओं के लोक में गया है वह मानो रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, इसलिए उसको एक दिन नीचे उतरना ही पड़ेगा। परंतु जो मुझे प्राप्त हो गया है वह अपने घर में बैठा हुआ है, इसलिए उसको कभी उतरना नहीं पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि भगवान को प्राप्त किए बिना ऊंचे से ऊंचे लोक में जाने पर भी कल्याण नहीं होता। अतः साधक को ऊंचे लोकों के भोगों की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म लोक तक जाकर फिर पीछे लौटकर आने वाले अर्थात जन्म मरण बंधन में पड़ने वाले मनुष्य आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, क्योंकि आसुरी संपत्ति से ही बंधन होता है। निबंधा या सुरीमता, इसलिए ब्रह्म लोक तक बंधन ही बंधन है। परंतु मेरे शरण होने पर मुझे प्राप्त होने वाले मनुष्य दैवी संपत्ति वाले होते हैं। उनका फिर जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि दैव संपत्ति से मोक्ष होता है। दैवी संपद्वी मोक्षाय। गीता 16वें अध्याय का 5वां श्लोक। यहाँ विशेष बात यह है कि ब्रह्म लोक में जाने वाले मनुष्य दो तरह के होते हैं। एक तो जो ब्रह्म लोक के सुख का उद्देश्य रखकर यहाँ बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं तथा उसके फल स्वरूप ब्रह्म लोक का सुख भोगने के लिए ब्रह्म लोक में जाते हैं, और दूसरे जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही तत्परता पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, परंतु प्राणों के रहते रहते परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं और अंत काल में भी किसी कारण विशेष से साधन से विचलित हो गए, तो वे ब्रह्म लोक में जाते हैं और वहाँ रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। इन साधकों का ब्रह्म लोक में सुख भोग का उद्देश्य नहीं होता, किंतु अंत काल में साधन से विमुख होने से तथा अंतःकरण में सुख भोग की किंचित मात्र इच्छा रहने से ही उनको ब्रह्म लोक में जाना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्म लोक का सुख भोग कर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होने को क्रम मुक्ति कहते हैं। परंतु जिन साधकों को यही बोध हो जाता है वे यहीं ही मुक्त हो जाते हैं, इसको सद्यो मुक्ति कहते हैं। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसका उत्तर भगवान ने 5वें श्लोक में दिया। फिर 6ठे श्लोक में अंतकालीन गति का सामान्य नियम बताया और 7वें श्लोक में अर्जुन को सब समय में स्मरण करने की आज्ञा दी। इस 7वें श्लोक का 14वें श्लोक से संबंध है। बीच में 8वें से 13वें श्लोक तक सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की बात प्रसंग से आ गई है। 8वें से 16वें श्लोक तक के 9 श्लोकों से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि पूर्ण परमात्मा है, वे ही समग्र परमात्मा है। उनके अंतर्गत ही सगुण निराकार और निर्गुण निराकार आ जाते हैं। अतः इनका प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि यहाँ कोई शंका कर सकता है कि ब्रह्म लोक तक सभी लोक भगवान के ही स्वरूप हैं, वासुदेवस सर्वम। फिर उन लोकों में जाने वालों का संसार में पुनर्जन्म क्यों होता है? इसका समाधान यह है कि उन लोकों में जाने वाले मनुष्य उन लोकों को भगवान का स्वरूप नहीं समझते, प्रत्युत भोग सामग्री समझते हैं। गीता 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। वे सुख भोग के उद्देश्य से ही ब्रह्मलोक आदि में जाते हैं, इसलिए उनको कर्म फल के रूप में ब्रह्मलोक तक के लोकों की प्राप्ति होती है और उनका पुनर्जन्म मिटता नहीं। पुनर्जन्म सुखासक्ति के कारण ही होता है। इसलिए यहाँ आ ब्रह्म भुवना लोकाहा कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक सुखों की आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है वहाँ जाने पर भी जीव को लौटना ही पड़ता है। अनंत ब्रह्मांडों के सुख मिलकर भी जीव को सुखी नहीं कर सकता, उसकी आफत जन्म मरण नहीं मिटा सकता। अतः संसार से सुख की आशा करने वाला केवल धोखे में ही रहता है। ब्रह्मलोक में 2 प्रकार के मनुष्य जाते हैं। एक तो सुख भोग के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं और फिर लौटकर संसार में आते हैं,
और दूसरे क्रम मुक्ति वाले ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। गीता 8वें अध्याय का 24वां श्लोक। वे क्रम मुक्ति वाले लौटकर संसार में नहीं आते तो यह उनके उद्देश्य की महिमा है, ब्रह्मलोक की महिमा नहीं है। ब्रह्मलोक तो पुनरावर्ती ही है, क्योंकि वहाँ कोई भी सदा नहीं रह सकता। न भोगी सदा रह सकता है और न योगी यानी क्रम मुक्ति वाला सदा रह सकता है। ब्रह्मलोक तक सब कर्म फल है। जब कर्म मात्र आदि अंत वाला यानी नाशवान होता है तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे हो सकता है। मामोपेत्य में माम पद समग्र परमात्मा का वाचक है, जो परा और अपरा दोनों का मालिक है। उसको प्राप्त होने के बाद फिर दुखालय संसार में जन्म नहीं होता। हाँ, उनको प्राप्त हुए मनुष्य उनकी इच्छा से कारक महापुरुष के रूप में अथवा भगवान के अवतार के समय संसार में आ सकते हैं, परंतु उनका वह जन्म कर्मों के अधीन नहीं होता, प्रत्युत भगवान की इच्छा से होता है। ब्रह्मलोक में जाने वाले भी पीछे लौटकर आते हैं। इसका कारण भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। सहस्त्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्र विदो जनाः। श्री भगवान बोले, जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानता है, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, मृत्यु लोक के इन 4 युगों को एक चतुर्युगी कहते हैं। ऐसी 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात होती है। दिन रात की इस गणना के अनुसार 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु होती है। ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी परमात्मा में लीन हो जाते हैं और उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है तथा प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। कितनी ही बड़ी आयु क्यों न हो, वह भी काल की अवधि वाली ही है। ऊंचे से ऊंचे कहे जाने वाले जो भोग हैं, वे भी संयोग जन्य होने से दुखों के ही कारण हैं और काल की अवधि वाले हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। गीता 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। केवल भगवान ही कालातीत हैं। इस प्रकार काल के तत्व को जानने वाले मनुष्य ब्रह्मलोक तक के दिव्य भोगों को किंचित मात्र भी महत्व नहीं देते। ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर जो सर्ग और प्रलय होते हैं, उसका वर्णन अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अव्यक्ताद्व्यक्त्य सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। श्री भगवान बोले, ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म काल है परमाणु। 2 परमाणुओं का एक अणु और 3 अणुओं का एक त्रस रेणु होता है। झरोखे से आई सूर्य किरणों में त्रस रेणु उड़ते हुए दिखते हैं। ऐसे 3 त्रस रेणुओं को पार करने में सूर्य जितना समय लेता है, उसे त्रुटि कहते हैं। 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेदों का एक लव, 3 लवों का एक निमेष और 3 निमेषों का एक क्षण होता है। 5 क्षणों की एक काष्ठा, 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं की एक नाड़ी, 6 नाड़ियों का एक प्रहर और 8 प्रहरों का एक दिन रात होता है। 15 दिन रातों का एक पक्ष, 2 पक्षों का एक मास, 6 मासों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार मनुष्यों के एक वर्ष के समान देवताओं की एक दिन रात है। अर्थात मनुष्यों का 6 महीनों का उत्तरायण देवताओं का दिन है और 6 महीनों का दक्षिणायन देवताओं की रात है। इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्यों के समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है। इस हिसाब से मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन रात, मनुष्यों के 30 वर्ष देवताओं का 1 महीना और मनुष्यों के 360 वर्ष देवताओं का 1 दिव्य वर्ष है। ऐसे ही मनुष्य के सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग बीतने पर देवताओं का 1 दिव्य युग होता है।
अर्थात मनुष्यों के सतयुग के 17,28,000, त्रेता के 12,96,000, द्वापर के 8,64,000 और कली के 4,32,000 ऐसे कुल 43,20,000 वर्षों के बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। इसको महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। मनुष्यों और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण देवताओं के दिव्य युगों से होता है। अर्थात देवताओं के 1,000 दिव्य युगों का यानी मनुष्यों के 4,32,00,000,000 वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतने ही दिव्य युगों की एक रात होती है। ब्रह्मा जी के इसी दिन को कल्प या सर्ग कहते हैं और रात को प्रलय कहते हैं। अव्यक्ताद् व्यक्त्य सर्वाः प्रभवन्त्य अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। मात्र प्राणियों के जितने शरीर हैं उनको यहाँ व्यक्तयः और 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में मूर्तयः कहा गया है। जैसे जीव कृत सृष्टि अर्थात मैं और मेरापन को लेकर जीव की जो सृष्टि है, जीव के नींद से जगने पर वह सृष्टि जीव से ही पैदा होती है और नींद के आ जाने पर वह सृष्टि जीव में ही लीन हो जाती है। ऐसे ही जो यह स्थूल समष्टि सृष्टि दिखती है वह सब की सब ब्रह्मा जी के जगने पर उनके सूक्ष्म शरीर से अर्थात प्रकृति से पैदा होती है और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा जी के जागने पर तो सर्ग होता है और ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय होता है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है तब महाप्रलय होता है जिसमें ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय रहता है। महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं तो महासर्ग का आरंभ होता है। गीता 9वें अध्याय का 7वां 8वां श्लोक। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्म लोक तक सभी लोक पुनरावर्ती हैं। वे पुनरावर्ती क्यों हैं? इसके उत्तर में भगवान 17वें 18वें श्लोकों में बताते हैं कि ऊंचे से ऊंचे ब्रह्म लोक भी काल की अवधि में है। उस अवधि का विवेचन करते हुए भगवान बताते हैं कि ब्रह्म लोक की अवधि कितनी ही बड़ी क्यों न हो, है वह काल के अंतर्गत ही, परंतु भगवान काल की अवधि में नहीं है। जैसे हम रात को सोते हैं तो संसार को भूल जाते हैं और प्रातः जागते हैं तो संसार पुनः याद आ जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी की रात में संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है और दिन में पुनः उत्पन्न हो जाती है। यह रात और दिन की आखिरी हद है। ब्रह्मा जी के दिन और रात सूर्य से नहीं होते, प्रत्युत प्रकृति से होते हैं। आगे का श्लोक लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।